रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा वहां से गुस्ल करता हो, सहाबा मुझे बताओ उसके बदन पे कोई मैल कुचैल रहेगा? तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसके बदन पे कोई मैल कुचैल नहीं रह सकता जो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता है। फरमाया ये 5 नमाजों की मिसाल है, जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन पे गुनाहों का मैल नहीं रहता है, अल्लाह उसे सुथरा कर देता है, उसे पाक कर देता है। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज का वक्त, दरमियान में जितना वक्त है इसके जितने गुनाह हैं, दूसरी नमाज इन गुनाहों का कुफारा है। हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू उस्मान सफर पे जा रहे थे, पतझड़ का मौसम था, एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो गए थे, तो हजरत सलमान फारसी ने शाख पकड़ी और झटका दिया, सारे पत्ते गिर गए। तो कहा, अबू उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि ये मैंने क्यों किया है? हजरत अबू उस्मान ने कहा, मैंने नहीं पूछा, आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया है? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे, एक दिन मैं रसूलुल्लाह के साथ था, सफर पे था, ऐसे ही एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो चुके थे, हुजूर ने शाख पकड़ी, जुम्बश दी, झटका दिया, पत्ते गिर गए। हुजूर ने मुझे देखा और कहा, ए सलमान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया है? तो मैंने कहा, बंदा नवाज आप बता दें आपने ऐसा क्यों फरमाया है? फरमाया, सलमान जिस तरह मैंने इस शाख को जुम्बश दी और इस पर कोई भी पत्ता नहीं रहा, सारे गिर गए, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है बदन के सारे गुनाह जड़ जाते हैं। अल्लाह की तौफीक से मेरा ख्याल है कि आप सारे लोग नमाजी होंगे और मेरी माएँ बहनें और बेटियां जो तशरीफ लाई हैं उन्हें भी 5 गाना नमाज का शऊर और तौफीक नसीब होगी। आज हम यहाँ से अज़म करके जाना है कि हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी औलादों में अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज अज़म करके जाएं कि वो बेनमाजी ना रहे, इतने जोर से तबलीग करेंगे कि वो नमाज पढ़ने पे मजबूर हो जाएं। ये औलाद के साथ हमदर्दी नहीं है, सारी रात औलाद जागती रहे और जब नमाज का वक्त आ जाए तो माँ कहती है, बेटे सो जा, अब तो अजान का वक्त हो गया। हालांकि चाहिए था कि अब तो उठ जा, अब अजान का वक्त हो गया, लेकिन माँ उस वक्त अगर सुला दे तो क्या ये गवारा करती है कि मेरा बेटा जहन्नुम की आग में जले? माँ अपनी औलाद को जगाए, उससे हमदर्दी ये नहीं है कि अब उसको सोने दे, बेचारा सारी रात जागता रहा है। सारी रात जागने का उसे हुक्म किसने दिया था? फजर के वक्त जागने का हुक्म है, जब रहमत अल्लाह की बट रही है तो उसको बेदार करे, उसको जगाए। कड़कती धूप है, आजकल मौसम कितना गर्म है, तो अगर बच्चा धूप में खड़ा हो और उसके पांव जुलस रहे हो तो माँ गवारा करती है, भाग के उचक लेगी बच्चे को कि मैं उसे धूप से, तमाजत से, गर्मी से बचा लूं। तो क्या हशर की कड़कती धूप में बेटा पसीने में शराबूर हो और वो पसीना आग से भी ज्यादा गर्म हो तो कोई माँ ये गवारा करती है? यकीनन नहीं करती। तो नहीं करती तो उसको अपनी औलाद को 5 गाना नमाज का खूगर बनाना होगा। नमाज की तौफीक अल्लाह से मांगो। आज के इस इज्तिमा में यही पैगाम है और यही दावत है और यही कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, कुरान और हदीस के अंदर 750 मरतबा नमाज का हुक्म आया है। आप जरा गौर कीजिए, 1 मरतबा कह देना क्या काफी नहीं है, लेकिन 750 मरतबा तुम्हारे करीम रब ने तुम्हें बार बार कहा है, तुम्हारे करीम रसूल ने तुम्हें बार बार कहा है कि नमाज पढ़ो। तो अगर हम इतनी बार सुनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कहां खड़े होंगे? और दूसरी बात है कि इतनी ताकीद की गई है, इतनी ताकीद की गई है, तो ये कितना बड़ा जुर्म था नमाज का तर्क करना कि बार बार कहा गया है। जब आगे सामने आग जल रही हो और कोई दौड़ के छलांग लगाना चाह रहा हो तो फिर माँ की ममता इतनी होती है कि उसको 100 बार भी रोकना पड़े तो बच्चे को रोकती है, इसलिए वो जानती है कि आगे आग है और अगर मैं इसको ना रोक पाई तो सीधा आग में छलांग लगाएगा। अल्लाह माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, रसूलुल्लाह माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 750 मरतबा कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। तो सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लो और 5 नमाजें भी गिन लो। ये उन्वान तशना रह गया, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैं जो कहा गया मुझे उम्मीद है कि यकीनन ये आपकी रूहों तक उतरा होगा। और अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज के बाद बेनमाजी नहीं रहेगा। और हम अपने माहौल में अपनी औलाद से अगर प्यार करते हैं, हकीकी प्यार हमें,
तो फिर उनको 5 गाना नमाज का आदी बनाना होगा और उनकी पेशानियों में सजदे रखने होंगे। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के हिसार में रखे।